ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 16 और 17। श्लोक संख्या 16 पहले देखते हैं। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कह रहे हैं, ये भगवान कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, जो आपका दिव्य स्वरूप है, दिव्य विभूतियां हैं आपकी, जो आपका दिव्य ऐश्वर्य है, उनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए, संक्षेप में मत बताइए, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए हैं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं, सब जगह आप सर्वव्यापी हैं, आपकी विभूतियां क्या हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, अर्जुन तो भगवान का भक्त हो गया है और उनमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो उसको पूरा समझ में आ गया है। भगवान का सारा ऐश्वर्य उसको अब तक समझ में आ गया है। अब भगवान के सामने एकदम नतमस्तक है और उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये जानना चाहता था कि भगवान खूब विस्तार से बताएं, ताकि और समाज को हम बताएं, पूरा विस्तार से बताएं, ये उसकी इच्छा थी। इसलिए उसने कहा, भगवान और विस्तार से बताइए। शब्दों का अर्थ देखते हैं। इसमें समझे देखेंगे, संविच्छेद क्या है इसमें। वक्तुर्म अर्हस्य शेषेण में वक्तुम प्लस अर्हस प्लस आशेषेण। वक्तु मतलब कहने के लिए, मतलब बताइए। अर्हस मतलब योग्य हो। वक्तुम अर्हस मतलब योग्य हो। अर्हस में योग्य, बताने के लिए योग्य, अर्थात बताइए। आशेषेण, शेषेण मतलब शेष, आ मतलब नहीं, मतलब विस्तार से, सब, पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण अपना ऐश्वर्य विस्तार से बताइए। दिव्या मतलब दिव्य। ही आत्म विभूतिया, ही प्लस आत्म विभूतिया, यानी अपने ऐश्वर्य, विभूतिया मतलब ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य को विस्तार से बताइए। या भी विभूति भी लोकान निमांस्तवम। विद्या, इसमें है संविच्छेद, या भी प्लस विभूति भी प्लस लोकान प्लस ईमान प्लस त्वम। पांच शब्द हैं, यहां से लेकर यहां तक। ये एक शब्द इसमें है, इसमें 5 शब्द हैं। या भी मतलब जिनके द्वारा विभूति भी मतलब ऐश्वर्यों से, जिन, या भी विभूति मतलब जिन ऐश्वर्यों से, लोकान मतलब लोगों को, ईमान मतलब इन लोगों को, तो मतलब तुमने, व्याप्त करके, व्याप्त मतलब व्याप्त करके, उसमें व्याप्त होकर के, तिष्ठत मतलब स्थित हो। इन सारे लोगों में जिस तरह से आप व्याप्त होकर स्थित हो, उसे हमें बताइए। अगला श्लोक देखते हैं। कथम विद्यामहं योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु चा भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। इसमें देखिए 2 बार आया है भगवान कृष्ण के लिए भगवन मया। यहाँ भगवान होगा, यहाँ हमने लिखा भगवान प्लस मया, भगवान प्लस मया, भगवान कृष्ण के लिए। और एक यहाँ आया है योगिस त्वाम में 2 शब्द हैं, योगिन प्लस त्वाम। योगी मतलब योगी, भगवान कृष्ण को योगी कहा और भगवान कहा, यानी कृष्ण भगवान को अर्जुन ने 2 बार, एक बार योगिन कहा और पहली लाइन में, और अगले वाक्य में उन्होंने भगवान कहा। तो योगिन भगवान को योगी, महायोगी भगवान है ही। तो इसका अर्थ है कि वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, आपके बारे में मैं कैसे सोचूं, आपके प्रति मैं ध्यान कैसे लगाऊं और आपको कैसे समझूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, ये सब हमें विस्तार से बताइए। ये अर्जुन कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। शब्दों का अर्थ देखते हैं। कथम मतलब कैसे, विद्याम, अहम में 2 शब्द है, विद्याम प्लस अहम। विद्याम को मतलब यहाँ होता है कैसे जान सकूं, मैं आपको कैसे जानूं। अहम मैं, योगिन त्वाम, योगिन प्लस त्वाम, हे महायोगी, हे परम योगी कृष्ण, तुमको मैं कैसे जानूं। सदा परिचिंतन, कैसे हमेशा आपका चिंतन करूं, आपके बारे में कैसे मैं चिंतन करूं, कैसे ध्यान करूं।
केशु केशु चा भावेशु, केशु केशु मतलब किन किन रूपों में, भावेश मतलब रूपों में, केशु केशु किन किन, किन किन रूपों में, और किन किन रूपों में चिंत्या, आपका चिंतन करूं, आपका स्मरण करूं, आपका ध्यान करूं। अस मतलब हो, चिंत्य से मतलब आपका स्मरण किया जाता है। भगवान, हे भगवान, मया मतलब मैं आपका किस किस स्वरूप में आपका चिंतन करूं, ये मुझे बताइए। मतलब अर्जुन भगवान से यही निवेदन कर रहे हैं कि आपके किस स्वरूप को मैं चिंतन करूं, किस स्वरूप को मैं स्मरण करूं, वो हमें बताइए। और आपका स्मरण किस किस रूप में किया जाए, किन रूपों में आपको याद किया जाए। एक योगी के रूप में, परमेश्वर के रूप में, सभी देवों के देव के रूप में, या आप अजन्मा हैं, अविकारी हैं, महायोगी हैं, किस रूप में कैसे जानूं, किस रूप में आपको ध्यान में लाऊं मैं, तब आपका चिंतन करूं और आपकी सेवा करूं। ये अर्जुन जो हैं कृष्ण से पूछ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।